अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। 2024 जो इन दिनों नवंबर दिसंबर चल रहा है, इसमें आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। इस वक्त आपके लिए जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। इस वक्त सैटर्न डायरेक्ट होकर आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। इन तीन प्लैनेट्स की नेगेटिव इम्पैक्ट अभी आपको फरवरी 4 2025 तक शायद फेस करने पड़ेंगे इफ़ यू आर अ वीक एरीज। बट आपको पहली खुशखबरी 2025 में 4 फेब को मिलेगी, जब आपके लिए लकी फैक्टर का प्लैनेट जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट, द प्लैनेट ऑफ सम सडन गेन्स, द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ सम न्यू अचीवमेंट, सम रेशियो ऑफ सक्सेस इन्हेंसमेंट, इसका प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा। तो सादा लफ्ज़ों में आपके लिए 2025 का अच्छे दौर का एक स्टेप फरवरी 4 को स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से आपका साल शुरू होगा। उससे पहले वाले जो कुछ दिन हैं, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी के 3 दिन, आप उसी कंडीशन में चलते रहेंगे जिस कंडीशन में अभी आप दिसंबर मंथ में शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट शॉर्ट ही हुआ करती है, उससे कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपको इमोशनल बूस्टर्स मिलेंगे, कुछ नई सोचने की राहत मिलेगी, कुछ नई कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन वो शॉर्ट होंगी। जब 2025 में जुपिटर आपके लिए पॉजिटिव होगा तो इसकी पॉजिटिविटी एक लंबे टाइम के लिए आपके पास मुयस्सर होगी। अगर किसी इंसान को वक्त बाहर जैसा मिले, वक्त हमारे जिस्म से बाहर चलता है, हम अपनी सलाहियतों को जब अच्छे वक्त में एग्जिस्ट करता हुआ देखते हैं या हमें सपोर्ट ऑफ नेचर मिलना शुरू होती है, तो हमारे डेली काम आसान हो जाते हैं, ज़्यादा रिवॉर्डफुल हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। सो जुपिटर आपको अगले फिर 6-7 महीनों के लिए पॉजिटिव मिलेगा। सो योर स्टार्ट्स ऑफ 2025 फ्रॉम 4 फेब सो ऑन अच्छा ही रहेगा। फिर उसी महीने एक और खुशखबरी मिलेगी आपके लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट जो इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, दिसंबर पूरे में रेट्रोग्रेड रहेगा, जनवरी पूरे में रेट्रोग्रेड रहेगा, फरवरी की 24 तारीख को वो जाकर डायरेक्ट हो जाएगा। तो तकरीबन 20 दिन के बाद एक और स्टेप आप क्लियर कर जाएंगे बाय द रूल्स एंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ सोलर सिस्टम। एंड उस सोलर सिस्टम से आपको और एनर्जीज मिलना शुरू होंगी, कंपटीशन एबिलिटीज मिलना शुरू होंगी, टैलेंट री पॉलिश होगा, री इस्टेब्लिश होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। एंड फिर जुपिटर की पॉजिटिविटी एंड मार्स की पॉजिटिविटी आपके लिए नए ट्रेंड सेट करेगी। इन ट्रेंड्स की वजह से 2025 यहाँ से 24 फरवरी से फुल फ्लो पर आ जाएगा। वो प्लैनेट जो रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो रिलेशनशिप ट्रबल्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो डिले ऑफ रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे आपको ग्लूमीनेस, उदासी, कॉम्प्रोमाइजेज या फिर लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जाना पड़ सकता है, वो प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा फ्रॉम 13 जुलाई 13 जुलाई से 2025 से। एंड वो 5-6 महीने फिर रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड यू आर ऑन योर मैक्सिमम विद ऑल सपोर्ट ऑफ नेचर। अगर आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होगा, अगर आपके पास स्ट्रेंथ होगी, तो यहाँ से फिर आपका टेक ऑफ टाइम शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 2025 के एनालिसिस लेकर। इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड मार्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। आपके लिए ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, उसके फ्यूल्स प्रोड्यूस करता है, आपके लिए पार्टनरशिप बिजनेसेस को फेवर देता है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट टॉरियंस के लिए फेवरेबल है, ये सरकारी जॉब वाले टॉरियंस के लिए फेवरेबल है, बट इस वक्त रेट्रोग्रेड है। इसने 2025 में डायरेक्ट होना है 24 फरवरी को। तो दैट मीन्स वो टॉरियंस जो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी, जो अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट समझ बूझ
जो हाई मशीनरी टैकलिंग से रिलेटेड टॉरियंस हैं, ये फरवरी की 24 को दोबारा स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। आपका असल साल 24 फरवरी को शुरू होगा, 1 जनवरी को शुरू नहीं होगा। 1 जनवरी से अभी आप ये जो दिसंबर में मूवमेंट्स चल रही हैं, वीकली बुनियाद पर कुछ फेवर्स मिलेंगी, कुछ ये रेट्रोग्रेड रहेंगे प्लैनेट्स, ये इसी तरह चलता रहेगा। जब 24 फरवरी को मार्स डायरेक्ट हो जाएगा तो आपके बहुत सारे खदशात, बहुत सारे शकूक, बदगुमानियाँ, कॉम्प्रोमाइजेज, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। एंड एक और खुशखबरी मिलेगी इसी फरवरी सीजन में ही, 2025 में 4 फेब को जुपिटर आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर के इस साल 2 बिहेवियर हैं। एक बिहेवियर ये है कि जुपिटर जब डायरेक्ट होगा आपके लिए 4 फेब को, तो यहाँ से आपकी गुड लक शुरू हो जाएगी। जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज, जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम गुड लक, जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम न्यू पाथ, जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर some sudden gains, jumping style successes। सो ये तो तय है कि 4 फरवरी को वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी पॉजिटिविटी आपके लॉसेस की रिकवरी की वजह बनेगी। बट थोड़े ही दिनों के बाद, तकरीबन 9 जून को, फरवरी 4 को वो डायरेक्ट हुआ। पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल एंड इवन मई भी आपके लिए इसी तरह गुजरेगा। डायरेक्ट जुपिटर आपके लॉसेस की कवरेज, आपकी एंजाइटी का खात्मा, रिस्पेक्ट क्रिएट करना, लिटिगेशंस एंड लाइबिलिटीज से निकलना, ये मुमकिनात में से होगा। बट जब 9 जून होगा तो यहाँ से जुपिटर अपना हाउस ही बदल लेगा, अपना बिहेवियर ही बदल लेगा। वो आपके सेकंड एंगल से निकलकर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये रेट्रोग्रेड चलता रहेगा और 2025 शुरू हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन 24 फरवरी तक चलेगी। दूसरा ये कि जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये रेट्रोग्रेड चलता रहेगा, 2025 शुरू हो जाएगा, जबकि इसकी रेट्रोग्रेशन फिनिश होगी 4 फरवरी को जाके। एंड इसी तरह सैटर्न इस वक्त आपके 10th एंगल पर बहुत प्रोडक्टिव है। ये 10th एंगल पर प्रोडक्शन अपनी देता रहेगा और फिर 24 मई को जाकर ये आपके 11th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। सो 3 डेटें याद रखने की हैं। अभी तफसील उसकी बयान करूंगा कि उन 3 डेट्स पर आपको क्या फायदे हो सकते हैं। पहली डेट 4 फेब। सो योर 2025 in a positive mood started from 4th of Feb। So 1st January till 4th of Feb कोई फ़ायदा नहीं है, यही कंडीशन चलती रहेंगी। कोई फ़ायदा लफ्ज़ गलत है, छोटे फ़ायदे। बट बड़ा फ़ायदा जब जुपिटर डायरेक्ट होगा, एंड दैट इज़ अ पावरफुल पॉइंट। जुपिटर आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है, आपके लिए पार्टनरशिप्स का प्लैनेट है, आपके लिए नॉलेज का प्लैनेट है, आपके लिए लक फैक्टर का प्लैनेट है। ओनली जुपिटर, इफ द जुपिटर इज फेवरेबल, सो यू आर 40% मोर अचीवर देन कॉमन डेज। एंड जुपिटर 4 फरवरी को ऑन हो गया, ऑन हो जाएगा। एंड उसके ऑन हो जाने का मतलब ये है कि आपकी डेली रूटीन, डेली एफर्ट्स, डेली प्लान्स 40% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स उगरेंगे। सो the time is in golden form from the first week of Feb। एक पॉइंट हो गया। इसकी बहुत सारी टेक्निकल इस्तिलाहात हैं। 12 साल के बाद जुपिटर एक नया रुख भी इख्तियार करेगा। अभी तो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होकर ये आपके 7th एंगल पर फेवर करेगा, लेकिन ये फेवर 9 जून तक चलेगी। 9 जून के बाद जुपिटर आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। दिस इज अ न्यू ईरा, दिस इज अ न्यू सीजन आफ्टर 12 years। आखिरी दफा जुपिटर आपके 8th एंगल पर 2012 में आया था।
अब 12 साल बाद 2025 में वो फिर आएगा आपके 8th एंगल। बट ये पॉजिटिव मोड अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा जब सैटर्न 25 ऑफ मई को 2 महीने के बाद, फरवरी से 2 महीने के बाद, 24 फरवरी से 2 महीने के बाद 25 मई को जब ये आपके लिए एरीज एंगल पर आएगा, एंड दैट इज योर 11th एंगल। एरीज एंगल पर आने का मतलब यह है कि सैटर्न 30 साल के बाद आप एरीज एंगल पर इंजॉय करेंगे। ये वो शार्प टर्निंग पॉइंट होगा आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस का मतलब है आपकी तवक्को से भी बढ़कर रिजल्ट्स, आपकी तबीयत के बरअक्स फैसले और अच्छे फैसले, आपकी तबीयत के बरअक्स आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसके बरअक्स आपको एडवांटेजेस मिलना शुरू होंगे, उससे हटकर लेकिन कामयाबी के साथ। फिर सैटर्न 2.5 साल तक आपके लिए इसी एंगल पर, इसी 11th एंगल पर काम करता रहेगा।